आज से लगभग 2500 साल पहले 800 से 700 बीसी में मिथिला में, जो आज का बिहार कहलाता है, ऋषि बचकनु के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। एक ऐसी कन्या जिसकी रुचि सामान्य लड़कियों की तरह केवल सजने संवरने या गृहस्थी बनाने में नहीं, बल्कि ईश्वर को जानने में थी। वो वेदों का पाठ करती और ब्रह्म की बातें करती, इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मवादिनी, यानी ब्रह्म की बातें करने वाली ब्रह्मवादिनी। अब कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, ईश्वर ने महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, तो ये वेद कैसे पढ़ सकती हैं? ये कुछ ऐसा है कि आज कोई कहे कि हमारे देश का जो संविधान है उसे महिलाएं नहीं पढ़ सकती पर पुरुष पढ़ सकते हैं। तो इस बात से क्या अंदाजा लगाएंगे आप? यही कि यदि महिलाओं ने इस संविधान को पढ़ लिया तो वे अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगी, और यदि वो अपने अधिकारों के बारे में जान गई तो हम उन पर अधिकार नहीं जमा पाएंगे, उन पर शासन नहीं कर पाएंगे, उनका शोषण नहीं कर पाएंगे और तो और उनको बहका भी नहीं पाएंगे। पर डोंट वरी, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान को कोई भी पढ़ सकता है, इसी तरह से वेदों को भी कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक काल में महिलाएं वेद पाठी थी, जिसका प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद में बताई गई इस महान दार्शनिक महिला के बारे में पढ़ने से पता चलता है, जिसका नाम था गार्गी वाचक नदी। क्यों थी ये एक महान ऋषिका या दार्शनिक? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न किए जो इतने गूढ़ और गहरे थे, जिनका उत्तर देने वाला तो महान दार्शनिक कहलाया ही, गार्गी भी महान दार्शनिक कहलाई। एक बार की बात है, विदेह के राजा जनक ने एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया और शास्त्रार्थ विजेता को 1000 गायें, जिनके सींगों पर स्वर्ण मुद्राएं बंधी थी, दान में देने की घोषणा की। बड़े बड़े विद्वान इस शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए आए। शास्त्रार्थ आरंभ होता है और ऋषि याज्ञवल्क्य खड़े होते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि वो इन सभी गायों को हाँक ले जाए। इतना सुनते ही सभी याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगते हैं। एक एक करके सब अपना प्रश्न पूछते हैं। याज्ञवल्क्य उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसी सभा में वेदज्ञ स्त्री गार्गी भी उपस्थित थी। जब गार्गी की बारी आती है तो गार्गी प्रश्न पूछना शुरू करती हैं और अपना पहला प्रश्न इस प्रकार पूछती हैं, जो ये सब वस्तु दिखाई देती है वह सब जल में ओतप्रोत है, तो जल किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं और कहते हैं कि यह जल वायु में ओतप्रोत है। अब गार्गी इसी उत्तर को प्रश्न बना देती हैं, जब जल वायु में ओतप्रोत है तो वायु किस में ओतप्रोत है? तब याज्ञवल्क्य फिर से उत्तर देते हैं, वायु है वो अंतरिक्ष में ओतप्रोत है। अब गार्गी फिर से इसका प्रश्न बनाती हैं और कहती हैं कि ये जो अंतरिक्ष है फिर वो किस में ओतप्रोत है। और इसी तरह से प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहती है कि जो अंतरिक्ष लोक है वो गंधर्व लोक में, गंधर्व लोक आदित्य लोक में, और आदित्य लोक चंद्रलोक में, चंद्रलोक नक्षत्र लोक में, नक्षत्र लोक देवलोक में, देवलोक इंद्रलोक में, और इंद्रलोक प्रजापति लोक में, और प्रजापति लोक ब्रह्मलोक में ओतप्रोत है। और जब गार्गी ब्रह्मलोक के आगे पूछती हैं तब याज्ञवल्क्य नाराज होकर कहते हैं कि गार्गी तू अति प्रश्न ना कर, नहीं तो तेरा मस्तक फट जाएगा। ब्रह्मलोक से परे कोई लोक नहीं है, सबका आधार ब्रह्म है। फिर गार्गी चुप हो जाती हैं और अन्य विद्वान प्रश्न करने लगते हैं, परंतु गार्गी यही चुप हो जाने वालों में से नहीं थी। गार्गी एक बार फिर से खड़ी होती हैं और सभी से कहती हैं कि यदि याज्ञवल्क्य महाराज ने इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो कोई भी ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य से जीत नहीं सकेगा। तब गार्गी पूछती हैं कि जो द्युलोक के ऊपर है और जो पृथ्वी लोक के नीचे है, और जो द्युलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में है, और जिसको भूत, वर्तमान और भविष्य नाम से कहते हैं, वह सब किस में ओतप्रोत है? अब याज्ञवल्क्य एक शब्द में उत्तर देते हैं कि यह सब आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी प्रसन्न होती हैं और अपना दूसरा प्रश्न पूछती हैं कि अब आकाश किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हुए कहते हैं कि आकाश उसमें ओतप्रोत है जिसमें सब ओतप्रोत है, जो न सूक्ष्म है न स्थूल है, वह अविनाशी है, न छोटा है न बड़ा है, न वायु है न स्वाद है न गंध है, जो न नेत्र से दिखता है न कान से सुनाई देता है, न वाणी से बोला जाता है, जो न मन है न प्राण न तेज, न वह कुछ खाता है न उसको कोई खाता है,
जिसको ब्रह्मविद्ता अक्षर कहते हैं। और आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस अक्षर को ना जानकर मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधा रहता है वह बड़ा ही कृपण दरिद्र है। पर हे गार्गी, जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से जाता है वह ब्राह्मण यानी ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। अब गार्गी अपने उत्तरों को पाकर प्रसन्न होती हैं और याज्ञवल्क्य को प्रणाम करती हैं और विद्वानों से कहती हैं कि अब आप इनको प्रणाम करके इन्हें विजेता घोषित कर सकते हैं। ये थी वैदिक काल की उस महान दार्शनिक महिला गार्गी की कहानी। आपको गार्गी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।